नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं आईबीसी 24 छत्तीसगढ़ से जुड़े हमारे खास बुलेटिन छत्तीसगढ़ आज में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ में 70 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जिसके बाद अब कुल पॉजिटिव केस का आंकड़ा 2000 के पार हो गया है। लेकिन इनमें से 1305 मरीजों ने कोरोना से जंग भी जीती है। आज भी 103 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं और एक्टिव मरीजों की संख्या 703 है, जिनका इलाज जारी है। एक दिन पहले ही कोरोना से मुक्त हुए सरगुजा जिले में फिर आज 17 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं जांजगीर में 18 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राजधानी रायपुर में आज 2 डॉक्टर समेत 9 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। बलौदाबाजार में 8, जशपुर में 6, मुंगेली में 4, राजनांदगांव में 3, बिलासपुर में 2 और दुर्ग, कोरिया, बलरामपुर में 1-1 नए मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनुबंधित निजी अस्पतालों में भी अब इलाज फ्री कर दिया गया है। 50 या अधिक बिस्तरों वाले निजी अस्पतालों को स्वास्थ्य विभाग ने पैकेज तय कर इलाज की अनुमति दी है। तो कुल पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा बढ़कर के अब 2000 के पार हो गया है। आज 70 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। अब तक रायपुर में आज 9 नए मरीज मिले हैं, जशपुर में 6 नए मरीज मिले हैं और मुंगेली में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। कोरोना वायरस ने मुख्यमंत्री निवास में ड्यूटी कर रहे गार्ड को भी चपेट में लिया है, जिसके बाद सीएम निवास के पास कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं गार्ड की कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद शासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि गार्ड की ड्यूटी पश्चिम गेट पर थी, जहां से गार्ड का आना जाना नहीं था। सुरक्षा कर्मी का निवास परिसर में आने वाले लोगों और अंदरूनी हिस्सों की सुरक्षा व्यवस्था से कोई सीधा संपर्क नहीं था। तो मुख्यमंत्री निवास का गार्ड भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है और सीएम हाउस के पास अब कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही सीएम हाउस को भी सैनिटाइज किया गया है। एहतियातन आसपास के जितने भी इलाके हैं उनको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। और राहत की बात यह है, ये जानकारी दी गई है कि गार्ड का अंदरूनी सुरक्षा से सीधा संपर्क नहीं था। पश्चिमी गेट में वो सिक्योरिटी गार्ड करते थे और निवास के अंदर भी आना जाना नहीं था। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता दें, माना अस्पताल में कोरोना मरीज भर्ती नहीं होंगे। माना अस्पताल में कोरोना के मरीज एडमिट नहीं किए जाएंगे। लगातार स्वास्थ्य कर्मियों के पॉजिटिव आने के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। डॉक्टरों के साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों को अब मेकाहारा वापस बुलाया जाएगा। आपको बता दें, फिलहाल 30 कोरोना मरीजों का वहां इलाज चल रहा है। माना में 100 बिस्तर का कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन इसके बाद लगातार जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे वो भी कोरोना की चपेट में आ रहे थे और अब एहतियातन ये बड़ा आदेश जारी कर दिया गया है कि माना हॉस्पिटल में कोरोना के मरीज एडमिट नहीं किए जाएंगे। आपको बता दें, फिलहाल माना हॉस्पिटल में 30 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है और माना में 100 बिस्तर का कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन अब आगे कोरोना के मरीज यहां एडमिट नहीं किए जाएंगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, माना हॉस्पिटल के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। माना में 100 बिस्तरों का कोरोना हॉस्पिटल बनाया गया था, लेकिन अब ये आदेश जारी कर दिया गया है कि माना अस्पताल में कोरोना मरीजों को भर्ती नहीं किया जाएगा। लगातार वहां के जो स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर्स है, कोरोना की चपेट में आ रहे थे। अब ये फैसला लिया गया है कि अब स्वास्थ्य कर्मियों को मेकाहारा बुलाया जाएगा। डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को मेकाहारा वापस बुलाया जाएगा। एहतियातन बड़ा फैसला। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का। लेकिन जिन्होंने
भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए हैं। उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा। साथियों, निश्चित तौर पर चीन द्वारा एलएसी पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है। ये भावना हमारी इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार बार प्रकट हुई है। मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। डिप्लॉयमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। आज हमारे पास ये कैपेबिलिटी है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आज भारत की सेनाएं हर सेक्टर में एक साथ मूव करने में पूरी तरह सक्षम है। ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमेटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है। भारत पीस और फ्रेंडशिप चाहता है, लेकिन अपनी सॉवरेनिटी की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और आप सबने भी इसी भाव को प्रकट किया है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। हमारी सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन्स, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की कैपेसिटी भी बढ़ गई है। पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और एलएसी पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है। जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान अच्छी तरह से मॉनिटर कर पा रहे हैं, रिस्पॉन्ड भी कर पा रहे हैं। अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं। बेहतर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर से एक मदद ये भी मिली है कि हमारे जवान जो उस कठिन परिस्थिति में वहां तैनात रहते हैं, उन्हें साजो सामान पहुंचाने में आसानी हुई है। साथियों, राष्ट्रहित, देशवासियों का हित हमेशा हम सभी की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। चाहे ट्रेड हो, कनेक्टिविटी हो, काउंटर टेररिज्म हो, भारत ने कभी
किसी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जो भी जरूरी कार्य है, जो भी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसे इसी तरह तेज गति से आगे भी किया जाता रहेगा। मैं आप सभी को, सभी राजनीतिक दलों को फिर से आश्वस्त करता हूं कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। हमने उन्हें यथोचित कार्रवाई के लिए पूरी छूट दी हुई है। आप सभी ने इस बैठक के लिए अपना समय दिया, अपने मूल्यवान सुझाव दिए। इसके लिए मैं सभी दलों का, आप सभी नेतृत्वगण का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आपके सुझाव आगे की रणनीति में बहुत लाभकर्ता होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं फिर एक बार इस एकता का संदेश देने में आप जो बढ़ चढ़ करके आगे आए हैं, वे सेना का मोरल तो बढ़ाएगा, देश के लोगों की हिम्मत बढ़ाएगा, लेकिन दुनिया को भी जो संदेश जाना चाहिए वो पहुंचेगा। और इसलिए आज की मीटिंग में आपकी सकारात्मक भूमिका का बहुत मूल्य है, उसका बहुत ऐतिहासिक महत्व है। और इसलिए भी आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं फिर एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। आज सर्वदलीय बैठक हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को संबोधित कर रहे थे। उस दिन क्या कुछ हुआ इसकी उन्होंने जानकारी दी और साफ तौर पर दो टूक शब्दों में उन्होंने चीन को समझाइश भी दी है कि बिल्कुल भी इस तरह की झड़प बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी सीमा में कोई भी घुस नहीं सकता, अगर कोई उकसाएगा तो हम बदला लेने में सक्षम जरूर है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बड़ा बयान आया है, बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। सीमा की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए हैं, इसकी भी जानकारी दी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सीमा पर अब पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से चौकसी में मदद मिली है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लगातार सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से ग्रोथ वहां पर लाया जाए, उस पर काम तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ के सभी गांवों में आज से रोका छेका अभियान की शुरुआत हो रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए दुर्ग जिले के ग्राम पतौरा के ग्रामीणों से वीडियो कॉलिंग के जरिए चर्चा भी की। सीएम के कॉल के दौरान ग्रामीण रोका छेका के संबंध में चर्चा किए और उसके साथ ही पूजा भी किए। सीएम ने सरपंच, ग्रामीण, चरवाहों समेत कई लोगों से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने गांव के सरपंच से गायों की पूजा, गौठान समिति, संकल्प पत्र जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्रामीणों से कहा कि आप लोगों का उत्साह देख बहुत खुशी हो रही है। रोका छेका हमारी ग्रामीण संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा है। सरपंच ने मुख्यमंत्री को बताया कि आज हम लोगों ने सभी से मवेशियों को गौठान में ही रखने की शपथ दिलाई है। इसके लिए गौठान में पूरी तैयारी कर ली गई है। पैरा एकत्रित कर लिया गया है और पैरा काटने की मशीन भी रखी गई है। आज से छत्तीसगढ़ के गौठानों में रोका छेका योजना का शुभारंभ किया गया। पशुधन के संवर्धन और संरक्षण के लिए यह अभियान 19 से 30 जून तक मनेगा। पहले दिन गौमाता की पूजा कर योजना की शुरुआत की गई। पहले दिन प्रदेश में ऐसी ही 4 तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर में राज्य में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने ग्राम बैयर स्थित गौठान में योजना का शुभारंभ किया। दूसरी तस्वीर में बालोद में कलेक्टर ने ग्रामीणों को शपथ दिलाई। इस दौरान ग्रामीण योजना से काफी खुश नजर आए। वहीं बिलाईगढ़ में महिलाएं आत्मनिर्भर बर योजना के तहत केचुआ खाद की बिक्री कर रही हैं। चौथी तस्वीर में चित्रकूट में रोका छेका का महत्व बताया गया। 19 से 30 जून तक इस योजना के लिए रणनीतियों पर मंथन भी किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जब हम फसल
लगाए के शुरू करथन ओकर पहली रोका छेका के कार्यक्रम करन सन। आज हमार राहुल गांधी जी के जन्म दिवस भी है, तो ये अवसर में पूरा प्रदेश के हर पंचायत में रोका छेका के कार्यक्रम आयोजन करे गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में प्रदेश के सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंच आसान बनाया जाएगा। इस योजना से प्रदेश भर के ऐसे सभी शासकीय स्कूल, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गों से पक्की सड़क से नहीं जुड़ी थी, वो सभी जुड़ेंगी। इस अवसर पर गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू उपस्थित थे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत हाट बाजार, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्र, शमशान घाट जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केंद्र जो 12मासी सड़कों से नहीं जुड़े हैं, वो जुड़ेंगे। लोक निर्माण विभाग से इस योजना में इस साल 200 करोड़ के 1116 कार्य कराए जाएंगे। जो हमारे हाट बाजार है, स्कूल है, धान खरीदी केंद्र है, आश्रम है, हॉस्टल है, आंगनबाड़ी तक पहुंचने के लिए घर सा ऐसी जगह में पहुंचहीन होने के कारण से बहुत परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क मार्ग की शुरुआत आज की है, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे किसानों को, हमारे छात्र छात्राओं को और ग्रामीण जनों को आने जाने में सुविधा हो। सीएम भूपेश बघेल ने आज नवा छत्तीसगढ़ सदन का ऑनलाइन शिलान्यास किया। नवा छत्तीसगढ़ सदन का निर्माण नई दिल्ली के सेक्टर 13 द्वारिका में 60 करोड़ की लागत से कराया जाएगा। इस सदन के निर्माण के लिए 43,803 वर्ग फीट जमीन 22.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। नवा छत्तीसगढ़ सदन में 10 स्वीट, 67 कमरे, डाइनिंग हॉल, वेटिंग हॉल सहित मीटिंग हॉल और कर्मचारियों के लिए आवासीय टावर का निर्माण किया जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने आज ऊर्जा विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए विभाग के अफसरों को निर्देश दिए हैं कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेशों से लौटने वाले मजदूरों को उनके स्किल्स के अनुसार बिजली सबस्टेशन, लाइन विस्तारीकरण समेत अन्य निर्माण कार्यों में लगाए। साथ ही उन्होंने बिजली कंपनियों के पुनर्गठन प्रस्ताव पर भी चर्चा की। राज्य की 5 बिजली कंपनियों को पुनर्गठित कर 3 कंपनी बनाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिजली देयकों में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली छूट का स्पष्ट उल्लेख न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। वहीं मड़वा परियोजना की गड़बड़ियों पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। साथ ही कोरबा के बंद पावर प्लांट की भूमि के कमर्शियल इस्तेमाल करने की बात कही। बैठक के दौरान बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल केसर हक ने बताया कि अक्टूबर महीने तक 1,510 करोड़ रुपए के राजस्व में कमी का अनुमान है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।